नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए आंसर की जारी कर दी है। अगर कोई कैंडिडेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की के आंसर से संतुष्ट नहीं है, तो वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाके ऑब्जेक्शन लगा सकता है। इसके बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है और साइट पर जाके आप आपत्तियां या फिर ऑब्जेक्शंस कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब सेतु में। तो अब जान लेते हैं आप वो नोटिफिकेशन और अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे और पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा ऑब्जेक्शन लगाने का। तो ये पूरा प्रोसीजर देखने के लिए आप अपने गूगल ब्राउज़र में जाकर टाइप कीजिए RSMSSB। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो पहला जो लिंक आपको मिलेगा ये वाला, इसके अंतर्गत आप सबसे पहले जो न्यूज़ नोटिफिकेशन वाला कॉलम है इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही ओपन होगा आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और जो नई नोटिफिकेशन है, जो नई न्यूज़ है, वो सबसे पहले आपको दिखाई देंगी। जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसके अंदर कर दिया गया है कि प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर 2022 प्रेस नोट रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। तो इसके अंतर्गत आप जाकर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का जो भी नोटिस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का जो ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये पूरा का पूरा नोटिस आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। डेट इसकी आप देख सकते हैं 18 मार्च 2023 की है और इस प्रेस नोट के अंतर्गत बताया गया है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च की आयोजित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी कि सामान्य और विशेष शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 सीधी भर्ती 2022, उसका परीक्षा कोड आपका 136 था, एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 का सीधी भर्ती 2022, जिसका परीक्षा कोड विषयवार क्रम से विज्ञान गणित के लिए 137 था, सामाजिक अध्ययन के लिए आपका 138, हिंदी के लिए 139, संस्कृत का 140, अंग्रेजी का 141, उर्दू का 142, पंजाबी का 143 और सिंधी का 144 था कि मास्टर प्रश्न पत्रों तथा इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी कर दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी या किन्हीं प्रश्न अथवा इसके या इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 20 मार्च 2023, समय आपका दे रखा है 12:01 रात्रि मध्य रात्रि से, दिनांक 22/3/2023, समय आपका 23:59 मध्य रात्रि तक आपकी ऑनलाइन आपत्तियां बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक अपनी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई आपको डिलीट करवाना है, बोनस है, कोई भी आपको किसी तरह का भी अगर ऑब्जेक्शन है तो आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के प्रश्न के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम में हो सकता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो आती है, अतः यह भी सूचित किया जाता है कि वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें। कहने का मतलब यह है कि ये जो परीक्षा रीट की हुई थी, इसमें कैंडिडेट्स को अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर मिले थे,
लेकिन बोर्ड की वेबसाइट पर एक क्वेश्चन यानी कि अगर हिंदी का कोई पेपर है तो हिंदी का आपको एक मास्टर पेपर उपलब्ध करा दिया गया है और उसी के अनुसार उसकी आंसर की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मास्टर पेपर में जो सीरियल नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है वो आपके भी सेट में उसी नंबर पे हो। आप इसका विशेष ये ध्यान रखें कि जो मास्टर सेट में क्वेश्चन सीरियल नंबर पर आ रहा है, आप अगर उसका ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो उसी नंबर को डालें, ना कि जो आपके प्रश्न पत्र में हो। अब आपको बताते हैं कि आप मास्टर जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो कि RSMSSB है, उसको आप गूगल ब्राउज़र पर जाकर टाइप कीजिए और जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा। आप इसमें जाकर न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में आपका जहां पर 18 ये डेट है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें डाला हुआ है प्राइमरी स्कूल टीचर लेवल 1 मास्टर क्वेश्चन पेपर। अगर किसी को लेवल 1 का मास्टर क्वेश्चन पेपर देखना है तो उसको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर किसी को लेवल 2 का साइंस मैथ्स का करना है तो उसको इस पर क्लिक करना होगा। अगर किसी को मास्टर क्वेश्चन पेपर सोशल स्टडीज़ का करना है लेवल 2 के लिए तो उसे यहाँ पर क्लिक करके आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकी अगर आंसर की आपको देखनी है तो ऊपर की तरफ आप क्लिक करेंगे, साथ ही इनकी सबकी आपको आंसर की भी बता दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी आंसर की लेवल 1 के लिए अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सारे पेपर जितने भी हुए हैं आप लेवल 1 और लेवल 2 के उनकी आंसर की और मास्टर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है आप उस पर क्लिक करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आता है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपका पेपर जो डाउनलोड हुआ है वो दिखेगा। जैसे ये लेवल 2 के लिए आपका अपर प्राइमरी स्कूल टीचर का जो सोशल साइंस का पेपर हुआ था उसका डाउनलोड किया हुआ है। अब इसमें ध्यान देने योग्य यही बात है कि जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं कि आपने जो क्वेश्चन पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उसमें ये एक नंबर पर ही हो। लेकिन जब आपको आपत्ति या ऑब्जेक्शन लगाना है बोर्ड की वेबसाइट पर तो इसके लिए जो आंसर की जारी की गई है, अगर उससे आपको कोई आपत्ति है तो आप उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें, इस प्रेस नोट में बताया गया है कि बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क रुपये आपका 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी SSO ID के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्तियां करनी है उनके अनुसार प्रति प्रश्न 100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां आपकी स्वीकार नहीं की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 20 मार्च 2023 से लेकर आपका 22 मार्च 2023 के मध्य रात्रि तक ही उपलब्ध रहेगा। इसके पश्चात लिंक आपका डिसेबल हो जाएगा यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से आपकी निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां आपकी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि आप जो भी आपत्ति या ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उसके रेफरेंस के लिए आपको ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, उन्हीं के ही प्रमाण आपको संलग्न करने हैं। अब ऑथेंटिक बुक्स की बात कर लें तो कौन कौन सी उसमें ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, तो जो अपनी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बुक चलती हैं उन्हें आप लगा सकते हैं, या फिर अपने विश्वविद्यालय में जो बुक्स चलती हैं उन्हें आप ऑथेंटिक बुक्स के रूप में लगा सकते हैं, या फिर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी इनकी पुस्तकें जो चलती हैं उन्हें आप ऑथेंटिक बुक्स मान सकते हैं। और उन्हें लगाने के लिए आपको बताया गया है कि ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक या लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है।
वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसमें सबसे पहले आप पुस्तक का नाम लिखेंगे और जो उसका लेखक है या लेखक ज़्यादा हैं तो लेखकों के नाम लिखोगे, फिर उसका प्रकाशक का नाम लिखोगे, फिर उसके बाद आपका जो भी संस्करण वर्ष जो भी एडिशन है वो लिखोगे और उसके बाद अपना जिस पेज पर वो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में आप बताइएगा। अगर आप ये सब संलग्न नहीं करते हैं तो आपकी ऑब्जेक्शन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे से अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा, अतः वह आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा कराएं। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपको एक क्वेश्चन पर आपत्ति है तो 100 रुपये आपके उस आपत्ति के लगेंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पे आप आपत्ति लगाना चाहते हैं, 10 क्वेश्चन का 100 के हिसाब से आपका 1000 रुपये बनता है। आप 1000 रुपये जमा कराएंगे शुल्क, उसके बाद ही आपकी आपत्ति सबमिट हो पाएगी। अब आपको ये बताते हैं कि आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन अपना कैसे कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट पे। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर आपत्ति है तो आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल ब्राउज़र में जाकर RSMSSB टाइप कीजिएगा और बोर्ड की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। जैसे ये खुलती है तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वाला खोल सकते हैं और इसके बाद आप देखेंगे जो राइट साइड में ऊपर आपका दिया हुआ है लॉगिन, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आप अपनी SSO ID पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही ये SSO ID आपकी ओपन होती है, यहाँ पर अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालकर इसे ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही ओपन होता है तो आप इसमें देखेंगे जो लेफ्ट साइड में माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपने एप्लीकेशन अब तक जमा की है वो सब देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फॉर्म भरा हुआ है उसके बारे में बताया हुआ है। आप इसमें सबसे ऊपर जहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, यहाँ पर आप जाकर क्लिक कीजिए और जो भी आपको डिटेल भरनी है उसे स्टेप वाइज फॉलो करिए। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो इस तरह से जैसे इसमें रोल नंबर आप डाल दीजिए कि जो भी आपका रोल नंबर है वो डाल दीजिए, जिस भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है वो डाल दीजिए, फिर आप बुक का नाम डाल दीजिए कि आपकी ये कौन सी बुक है, फिर उसका पब्लिशर आप डाल दीजिए कौन सा पब्लिकेशन है, उसके बाद आप बता दीजिए कौन सी क्लास की बुक है, चैप्टर कौन सा है और पेज नंबर क्या है, कहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये SST के लिए बुक है। इसमें आपको नीचे आपके लेखक भी मिल जाएंगे, वो लेखकों का नाम भी आप डाल दीजिए। इस तरह से ये बना के आप PDF अपना उस पर अपलोड कर दीजिए। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि कैसे आप मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की, साथ में कैसे आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन अपना लगा सकते हैं। हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट राजस्थान सरकार को है कि रीट परीक्षा में आपत्ति दर्ज करने वाले सभी विद्यार्थियों को समय और देना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न पर आपत्ति के लिए कम से कम प्रत्येक विद्यार्थियों को 1.5-2 घंटे तो लगेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या, फिर पुस्तक का नाम, पब्लिकेशन का नाम, पृष्ठ संख्या, संस्करण कब का है आदि बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो करनी है। प्रत्येक प्रश्न में करने के लिए समय काफ़ी कम दिया गया है, यानी कि सिर्फ 2 दिन का ही समय विद्यार्थियों को दिया गया है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो नेटवर्क प्रॉब्लम है कि कभी आता है कभी नहीं आता। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इसका समय आपत्ति दर्ज कराने का बढ़ाया जाए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।